हेलो बच्चों, आप सभी का आपके चैनल रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास फिफ्थ और जिसका मॉडल पेपर बेटा आज हम करने वाले हैं फिफ्थ यहाँ पर। और इसका पहला क्वेश्चन है, 40 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है बेटा न्यून कोण, क्योंकि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से जो कम होता है वो हमारा न्यून कोण कहलाता है। तो हमारा न्यून कोण हो जाएगा। नीचे दिए गए आकृति एक में वर्ग के 1 × 1 वर्ग सेंटीमीटर के 8 वर्ग चित्र 2 में काट दिए गए हैं। तो नई आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। तो देखो, पहले आकृति का क्या था। यहाँ पर पहले आकृति का निकाल लो। भुजा दी हुई है 5। भुजा कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये क्या है? वर्ग है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप हमारा होता है बेटा 4 गुणा भुजा। क्या होता है? 4 गुणा भुजा होता है। तो 4 गुणा भुजा कितनी है? 5। तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना? 20 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें से क्या किया गया है, एक एक वर्ग सेंटीमीटर का जो है 8 वर्ग चित्र हटा दिए गए हैं। तो एक गुणा क्या कर देंगे हम? 8 यहाँ पर कर देंगे। 1 × 8 हम यहाँ पर कर देंगे। तो 20 - 8 कितना हो गया बेटा? 12 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया। ठीक है ना? अब क्या करना है हमें? अब यहाँ पर जो हमारे पास ब्लॉक बचेंगे वही हमारे पास 8 वर्ग चित्र है। और 3 3 के ब्लॉक यहाँ पर बच रहे हैं। 3 3 के ब्लॉक बच रहे हैं, देख रहे हो तो आप। तो यहाँ पर क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। 3 3 के ब्लॉक है 8 के हिसाब से। तो कितना हो गया? यहाँ पर हो गया 24। तो 3 8 कितना हो गया? 24। तो जोड़ दो इनको, कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर। इस आंसर जो हमारा है यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। और हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका तीसरा प्रश्न हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित त्रिमीय आकृति, त्रिमीय का मतलब होता है बेटा 3D, यानी 3D शेप है, उनमें फलक और शीर्षों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है ना? इसमें फलक और शीर्षों की संख्या क्या करनी है? आपको बतानी है। देखो, यहाँ पर जो फलक होते हैं, फलक मतलब होता है उसके फेस। इसमें केवल एक ही तरह का फेस होगा। ठीक है ना? कितने तरह का फेस होगा बेटा? यहाँ पर एक ही तरह का फेस आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है ना? और इसमें सीड्स जो होते हैं, यानी सीड्स का मतलब होता है कोने, कोने इसमें बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो 0 लिखोगे आप। ठीक है? ये जो आकृति है ये हमारी बेटा एक तरह से घन की आकृति है। घन में फलक होते हैं 6। ठीक है ना? और सीड्स का मतलब होता है कोने, कोने होते हैं इसमें 8। ठीक है? इसी प्रकार इसमें फलक, फलक मतलब दो तरीके से आप इसे देख सकते हो, तो नीचे से और एक इस प्रकार सामने से। तो 2 हो जाएंगे। और कोना जो होता है केवल 1 होता है, तो 1 लिख देंगे। ठीक है? इस प्रकार हमें करना है। एक किसान के खेत की लंबाई, लंबाई हमें दी हुई है 85 मीटर है। और इसकी चौड़ाई जो है वो 60 मीटर है। तो खेत के चारों ओर मेड़ लगाने की कुल लंबाई, मेड़ का मतलब बेटा फेंसिंग होता है, हमेशा पेरीमीटर लगाना है, यानी परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका ज्ञात कर दो परिमाप। और ये कैसा हो गया? एक आयत हो गया। क्यों? लंबाई और चौड़ाई की जब बात होती है तो वहां पर आयत होता है। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई 85, चौड़ाई 60 है। ठीक है ना? दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 8 × 14 यानी 145 हो गया। गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 290 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? मीटर में दिया हुआ है ना, मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे मीटर। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? देखो, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन सेकंड, इसमें कहा गया है रमेश के घर में एक वर्गाकार कमरा है। वर्गाकार मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं हमारी इक्वल होती है। जिसकी भुजा हमें दी हुई है बेटा कितनी है? 5 मीटर है। तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बेटा क्या होता है? 4 गुणा भुजा होता है। तो 4 गुणा भुजा कितनी है? 5। तो 20 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। और इसी प्रकार अब हम ज्ञात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो जिसका सूत्र होता है बेटा भुजा गुणा भुजा, या भुजा की पावर 2। ठीक है? तो भुजा कितनी है इसकी? 5 है। तो 5 की पावर 2 कर देंगे, यानी 50 25 मीटर। और क्षेत्रफल जब भी ज्ञात करोगे पावर 2 हमेशा लगाओगे। ठीक है? इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारा? थोड़ी सॉरी बेटा, इसका 30 पॉइंट है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर काम पर जाता है। ठीक है? और वापस आता है। वह 5 दिनों में कितने किलोमीटर साइकिल चलाकर जाएगा? देखो, 8 किलोमीटर चला के जाता है, वापिस आएगा तो फिर दोबारा 8 किलोमीटर चलेगा। तो कितना हो गया? टोटल 16 किलोमीटर हो गया। 5 दिनों का ज्ञात करना है। तो 16 गुणा 5 कर दो, कितना हो गया? 80 किलोमीटर वो टोटल क्या होता है बेटा? चलता है 5 दिनों के अंदर। अगला, एक व्यक्ति पुल में 200 मीटर तैरता है और फिर उसे चारों ओर 100 मीटर चलता है। ठीक है? कुल तय की गई दूरी बतानी है। 100 मीटर क्या करता है एक व्यक्ति जो है वो 200 मीटर के पुल में क्या करता है बेटा? तैरता है। तो 200 मीटर के पुल में तैरता है। ठीक है? प्लस, और फिर क्या करता है? वो 100 मीटर चलता भी है चारों तरफ, उसके पुल के चारों तरफ क्या करता है? 100 मीटर चलता है। तो 100 मीटर ये और जोड़ दो, कितना हो गया बताओ? टोटल 300 मीटर वो टोटल दूरी यहाँ पर तय करता है। ठीक है ना? अगला हमारा देखते हैं। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है बेटा। 5वें क्वेश्चन में कहा गया है 20 20 के 10 नोट बराबर होंगे। 20 20 के 10 नोट, तो 20 गुणा 10 कर दो, कितना हो गया? 200 हो गया ना। तो क्या हो जाएगा? 200 यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
नीचे दिए गए छायांकित भाग का भिन्न में बताना है। तो देखो यहाँ पर कितना भरा हुआ है, 1 और 2 बटे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2/5। ठीक है ना। 2.052 को शब्दों में लिखना है। तो देखो ये लिखोगे आप 2.052, कहीं पर है क्या, 2.0 का मतलब शून्य हो जाएगा, 2.052 बे ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हमें लिखनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 8 7 5 और 2। ठीक है, सबसे छोटी 2 5 7 8 और 9 हो जाएगी। इस प्रकार हमें करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां प्रश्न। तो यहाँ पर अभी तो 8वां ही है बेटा। इसमें कहा गया है नीचे दी गई संख्याओं में, नीचे दी गई जो संख्या है उनमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा होता है, यानी सबसे बड़ी संख्या पहले कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है इसमें 51,425 है। ठीक है ना। उसके बाद कौन सी आएगी बेटा, 33,725 आ जाएगी। फिर कौन सी आएगी बेटा, 32,325 आ जाएगा। फिर कौन सी आएगी, 32,154 और लास्ट में आ जाएगी मेरे बेटा 31,525। ठीक है। अगला क्या है, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा, यानी सबसे छोटी संख्या देखो पहले इसमें कौन सी है, सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी यहाँ पर 68,239 हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा बेटा, इसके बाद आएगा हमारा 68,309 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा बेटा, इसके बाद आएगा 68,390 आ जाएगा। ठीक है। फिर आएगा 68,850 और देन लास्ट में क्या हो जाएगा, 68,923। ये इस प्रकार हमें करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, समीकरण को सही बनाने के लिए रिक्त स्थान बनना है, यानी क्या जोड़ा जाए जिससे 700 मिल जाए। अब जोड़ना है तो क्या कर दो, इसी को घटा दो। तो 700 में से 456 घटा दो, कितना आ जाएगा, 4 4 और 2 यानी 244। ये आंसर हो जाएगा। पीयूष और उसके चाचा शहर में सामान खरीदने गए। उन्होंने 7,875 रुपए की एक अलमारी खरीदी। अलमारी कितने खरीदी बेटा, अलमारी खरीदी यहाँ पर 7,875 रुपए। इसके बाद 8,750 रुपए की वॉशिंग मशीन खरीदी। वॉशिंग मशीन कितने खरीदी बेटा, ये खरीदी है 8,750। इसके बाद क्या खरीदा, टेलीविजन खरीदा। टीवी कितने का खरीदा, 8,460 रुपए का खरीदा। तो बताओ कुल कितने रुपए चुका है। तो देखो 5 6 5 11 और 7 कितना हो गया, 18, एक कैरी, 8 7 15 और 1 16, 16 और 4 20, 8 8 16 और 2 18, 18 और 7 कितना हो गया, 25। तो उन्होंने कितने रुपए चुकाए इसके लिए, 25,085 रुपए इन्होंने क्या कराया, चुकाया है। ठीक है। एक न्यूनन पूर्वेण तथा परम मित्र की सहायता से घटाना है। न्यूनन मतलब होता है एक कम। तो देखो यहाँ पर क्या है, 6 3 4 2 4 5। अब यहाँ पर क्या करोगे, माइनस करोगे। क्या करोगे आप, माइनस करोगे। अब यहाँ पे माइनस करने के लिए देखो 4 में से 5 नहीं जाएगा, 4 में से 5 नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे, 14 हो जाएगा। तो 1 जैसे ही दिया तो यहाँ पर 1 न्यूनयन कर दो, ऊपर वाली संख्या में 1 घटा दो। ठीक है ना। तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गया तो बच गया 9। इसने इसको 1 दे दिया, बच गया 2। अब 2 में से 4 नहीं जाएगा, ये इससे 1 लेगा, कितना हो जाएगा बेटा, 1 न्यूनयन लगा दोगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गया तो कितना बच गया, 8। ठीक है। यहाँ बच गया 5 और 5 में से 2 गया तो कितना बच गया, 3। तो 389 इस पॉइंट का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, यहाँ पर 11 तक हो चुके हैं। 12वें प्रश्न में क्या कहा गया है आपसे, एक टैंक है, एक टैंक है जिसमें 375 लीटर पानी भरा जा सकता है। तो ऐसे ही 26 टैंकों में कुल कितना पानी भरा जाएगा, कुल कितना पानी भरा जाएगा। देखो 375 है वो एक टैंक में आता है, 26 टैंक का आपको निकालना है। तो 6 पंजे 30, 3 कैरी, 6 7 42 और 3 कितना हो गया, 45, फिर 3 कैरी और 4 कैरी, सॉरी 6 3 18 और 4 कितना हो गया, 22। ठीक है। फिर गुणा 2 पंजे 10, 1 कैरी, 2 7 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7, 0 5 7 और 9। इतने लीटर जो है यहां पर कुल पानी भरा जा सकता है। दो संख्याओं का गुणनफल 4131 है, उनमें से एक संख्या 27 है। तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। जब भी गुणनफल दे रखा हो और दूसरी संख्या आपसे ज्ञात कराए, हमेशा भाग कर दो। तो आप क्या कर दोगे, 4131 में 27 का भाग दे दोगे। 27 से कम क्या हो गया, 27 हो गया, कितना बच गया, 14 बच गया। क्या उतार लेंगे, 3 उतार लेंगे। ठीक है ना, 3 उतार लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 135। कितनी बार चला जाएगा बेटा, 5 बार चला जाएगा। अब कितना बच गया, 8। क्या उतार लेंगे, 1 उतार लेंगे। कितनी बार चला जाएगा, 3। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा, 153। इस पॉइंट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको रेज कर रहा हूं मैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। अब
तो इसका अगला 13वां प्रश्न जो है उसमें कहा गया कि बॉक्स में सही अंक आपको भरना है। तो देखो कैसे भरोगे, जोड़ना है। 6 और 7 हो गया 13, एक कैरी। 5 और 1 6, तो यहाँ पर कितना आएगा 3, 9 हो गया। यहाँ पर कितना आएगा 2, 8 2 10 हो गया, एक कैरी। 9 और 10 और 1 11। तो इस प्रकार ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगले और क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन है यहाँ पर। अभी तो इसी का सेकंड पॉइंट भी है। इसमें कहा गया है मैं 2 अंक वाली संख्या हूं और 6 की गुणज हूं। 2 अंक वाली मतलब 2 अंकों की संख्या, जैसे 10 हो गया, 15, 11, 13, मतलब 2 अंक होने चाहिए उसमें। ठीक है ना, 2 अंकों की क्या है, एक संख्या है, और उसमें क्या किया गया है, 2 अंकों की एक संख्या हूं और 6 की गुणज हूं। 6 की गुणज का मतलब हो गया उसमें बेटा 6 का भाग जाता है। मुझे पलटने पर एक अंक की विषम संख्या बन जाती है। बताओ मैं कौन हूं। 2 अंकों की संख्या है और 2 अंकों की, जैसे देखो ध्यान दो 30। अब 30 कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा। 2 अंकों की संख्या हो गई, 2 अंक है, 3 और 0 2 अंक हो गए। 6 का गुणज भी हूं। 6 का गुणज का मतलब हो गया 6 का पाड़ा जाता है, जाता है ना 6 का भाग। 6 का भाग जाता नहीं जाता। गुणज का मतलब होता है पाड़ा। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, यानी पूरा पूरा जा रहा है। और उसको पलटने पर एक अंक की विषम संख्या बन जाती हूं। एक अंक की, जैसे पलटा आपने तो 0 3 हो गया। अब 0 3 को क्या बोलोगे, 3 बोलोगे, तो एक अंक की विषम संख्या भी बन गई। तो बताओ क्या हो गई, 30 होगी। ऐसे है। 60 तक की सभी संख्याओं में 2 और 3 और 4 के 60 गुणज पता लगाना है। 2 3 और 4, तो देखो 2 का 3 का और 4 का पारा लिख दो। 2 एकम 2, 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 60 तक लेना है बेटा। 22, फिर क्या आएगा 24, 2 जोड़ते जाओ 26 28 30 32, फिर क्या आएगा 32 के बाद 34 36 38 40 42 44 46, फिर क्या आएगा 48 50 52 54 56 58 और 60। इस प्रकार करना है। 3 का, 3 एकम 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ता 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 3 दही 30, फिर 33, 3 3 जोड़ते जाओ 36, फिर कितना आएगा 39, 39 आ गया। फिर कितना आएगा 42, फिर आएगा बेटा ये अलग है ना, ये अलग है, इसको ऐसे शो कर देता हूँ। 42, फिर आएगा 45, फिर आएगा 48, फिर 51, फिर आएगा 54, फिर आएगा 57 और फिर आएगा 60। 4 का पारा, 4 एकम 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजो 20, 24 28 32 36 40 44, फिर 48 52 56 और 60। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो करना है बेटा, लिखा हुआ है 60 गुणज। 60 गुणज का मतलब होता है जो सबों में मैच हो रहा है। तो सबों में देखो क्या मैच हो रहा है, एक तो 12, 12 मैच हो रहा है तो 12 हो जाएगा। 12 के बाद क्या आएगा 24, 24 सबों में मैच हो रहा है। 12 दूना 24 हो गया, 12 तिया 36 हो जाएगा, 12 चौके 48 और 12 पंजो 60, ये सब इसमें मैच होंगे, देख लेना आप। 36 मैच हो जाएगा, ठीक है ना, 36 हो गया। फिर हमारे 48 मैच हो जाएगा, 48 हो गया, 48 हो गया, और फिर 60 हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 60 गुणज का मतलब होता है जो सभी में यहाँ पर मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्या लिखा हुआ है बेटा, दी गई मापों को सहायता से कितने लीटर दूध की मात्रा बनेगी। देखो 1000 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, फिर 500 मिलीलीटर, फिर 200 मिलीलीटर, फिर 200 मिलीलीटर और फिर 150 मिलीलीटर, जो भी है इन सबों क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2500 मिलीलीटर। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करना है, आपसे बोला गया लीटर में बताना है, तो इसको लीटर में बदलो। 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो 2500 भाग 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 25 को बाहर निकाला, 1 जीरो है मतलब एक संख्या बाद पॉइंट, तो 2.5 लीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति बननी है। 4 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं बेटा बताओ। तो 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो 4 में कितनी हो जाएगी 240, यानी 60 से गुणा कर दिया। किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, 2 सही 3/4 किलोग्राम है। हमें पता है 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया 11/4 गुणा 1000। 4 से कट जाएगा बेटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 250 बार। अब 250 को 11 से आप गुणा कर दोगे और जो आपका आंसर आएगा यहाँ पर आप लिख दोगे 2750 ग्राम। ठीक है, 5 सही 1 फिट में कितने यहाँ पर क्या करना है, इंच होते हैं, इंच आपको बताने हैं। तो देखो 1 फिट में होते हैं मेरे बेटा 12, ठीक है ना। 5 दूनी 10 हो गया, कितना हो गया 11/2 गुणा 12, ये कट गया 6 बार, तो कितना हो जाएगा 66 इंच यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 66 इंच यहाँ पर हो जाएगा।
ठीक है, अब इसको इरेज कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो। अगला इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये यहां तक हमारा क्लियर हो गया बेटा। अगला 17वां प्रश्न है, चिड़ियाघर देखने के लिए प्रति व्यक्ति जो है 10 रुपए 50 पैसे का टिकट है, ठीक है ना। 7 व्यक्तियों को टिकट के लिए कुल कितने रुपए देने होंगे? 10 रुपए और 50 पैसे जो हैं वो हमारे एक व्यक्ति का है, 7 का निकालना है, गुणा 7 कर देंगे, 7 पंजो 35, ठीक है, 3 और 7 एकम 7, तो ये तो 73 रुपए, ठीक है ना। और 50 क्या देने होंगे? पैसे। ये हमारे इस पॉइंट का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार हमें करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है बेटा हमारा क्वेश्चन? अगला है, निम्नलिखित जो दिया हुआ है इसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 1 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 25 मिनट को कुल कितना समय लगेगा? तो देखो यहाँ पर लिखोगे घंटे, यहाँ पर लिखोगे मिनट, ठीक है। यहाँ पर 1 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा 25 मिनट, कुल का मतलब हो गया जोड़ना है, प्लस कर देंगे 5 6 और 4। यहाँ पर घंटे हो गया, ये मिनट हो गया। अब बेटा एक चीज ध्यान दो, मिनट जो है ना 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 60, तो ये 60 से ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है? 65 ज्यादा आ रहा है। तो आप क्या करोगे? 4 घंटे और 65 मिनट, यहां पर तो 60 माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 से ज्यादा रहा है। और यहां पर एक बार माइनस कराया तो यहाँ एक जोड़ दोगे, यहां माइनस करोगे 5 मिनट हो जाएगी, और यहां पर हो जाएगा 5 घंटे। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बेटा इसका हमारे फर्स्ट पहले पॉइंट का 18वें का 5 घंटे 5 मिनट, इस पॉइंट का आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? 2 घंटे 30 मिनट और 4 घंटे 15 मिनट को मिलाकर कुल कितना समय होगा? तो देखो वो यहां पर घंटे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे मिनट, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या बेटा? मिनट हम यहां पर लिख देंगे। तो देखिए यहां पर क्या लिख देंगे? मिनट लिख देंगे। तो यहां पर है 2 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट, वही जोड़ेंगे 45 और 6, तो यहां पर हो जाएगा 6 घंटे और 45 मिनट। इसमें ना तो कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 से वैसे ही कम है, ठीक है। इस प्रकार हमें करना है। अगला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? फिर वही आपको कुल मिलाकर कितने घंटे और कितने मिनट हुए, देखो वही आपके यहाँ पर घंटे हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे मिनट, ठीक है। तो 2 घंटे 55 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट, जोड़ देते हैं, जोड़ दो, कितना आएगा? 0 9 और यहाँ पर आएगा 3, तो 3 तो घंटे और 90 क्या हो जाएगी? मिनट। अब एक बात बताइए, 60 से ज्यादा आ गई तो क्या कर देंगे? यहाँ पर तो हम 60 माइनस कर देंगे और यहाँ पर +1 कर देंगे, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 4 घंटे और यहाँ पर हो जाएगा 30 मिनट। इस प्रकार हमें ये करना है, ठीक है ना। अब देखो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट देखो क्या करना है? 3 घंटे, तो वो घंटे यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे मिनट। 3 घंटे है 30 मिनट है, 1 घंटा है 10 मिनट है, कुल बताना है, जोड़ देंगे, तो 40 तो मिनट हो जाएगी मेरे बेटा, और 4 क्या हो जाएंगे? घंटे यहाँ पर हो जाएंगे। इस प्रकार हमें करना है, ठीक है ना। संख्या पैटर्न जो दिया हुआ है इसमें अगला बात बताना है। देखो इनके बीच में गैप है 6 का, अगले में भी 6 का, अगले में भी 6 का, तो अगला क्या आएगा? 6 जुड़ जाएगा, तो 6 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 33। एरो इस टाइप से दिया हुआ है, फिर ऊपर है फिर इधर है, तो खाएगा नीचे आएगा, तो नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? बे ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। 20% भी हो गया। अगला देखते हैं, हमारा 21वां प्रश्न है। 21वें प्रश्न में कहा गया है, यहाँ पर कुछ रंग दिए हुए हैं, इस सारणी में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देखने हैं। सबसे कम कौन सा रंग पसंद किया गया? सबसे कम है बेटा काला, काला हो गया। सबसे अधिक कौन सा पसंद किया गया है? नीला, नीला। सफेद रंग को कितने विद्यार्थियों ने पसंद किया? सफेद को 2 विद्यार्थियों ने पसंद किया, ठीक है। अब देखो ये पैटर्न दिया हुआ है, इसको पूरा करना है। 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, तो 13 और 15। यहाँ पर 4 का 4 का 4 का 4 का, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा 29। यहाँ पर गैप 6 का, फिर 6 का गैप, फिर 6 का गैप, 6 जोड़ दो, 6 3 9 यानी 29, फिर 6 जोड़ दो 35। ये लीजिए भाई दोस्तों, आपका जो मॉडल पेपर है 5वां कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल आसान तरीके से हमने कर लिया है। और अगला जो बेटा देखो मॉडल पेपर भी खत्म हो चुके हैं आपके, तो अब हम क्या करेंगे? अब आपकी बुक जो है वो भी हमने कंप्लीट कर रखी है। अब आपके लिए हम एग्जाम के जो क्वेश्चन है उन्हें बनाएंगे। तो आपको क्या करना है बेटा? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।